दोस्तों, जीवन में हर वक्त खुश रहना चाहते हो तो इस 2-3 मिनट की कहानी को बहुत ध्यान से समझ लो। फिर देखिएगा आपका जीवन चारों तरफ खुशियों से भर जाएगा। एक व्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला। वो सवेरे यज्ञ पूजा पाठ आदि करता रहता था। यज्ञ में उसने आपका सब कुछ दान कर दिया। उसके पास परिवार चलाने के लिए पैसे भी नहीं था। पत्नी में सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं, वो पुण्य दूसरों के पुण्य खरीदते हैं और आप उसके पास जाइए और आपके थोड़ा पुण्य बेचकर थोड़ा पैसे ले, कुछ पुण्य बेच के थोड़ी पैसे ले आइए, जिससे फिर से काम धंधा शुरू हो सके। पुण्य बेचने की व्यापारी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चे के चिंतु में वो पुण्य बेचने को तैयार हो गया। पत्नी में रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बना के दी थी। व्यापारी चलता चलता उस के पास पहुंचा जहाँ पुण्य के खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में पड़ने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया चाहे। उसने जैसे ही रोटियां निकालने लगी, कुत्ते अपने 3 बच्चे के साथ सामने आगे खड़ी हुई। कुतिया के बच्चे जंगल में जन्म लिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसीलिए वो उनके छोड़कर नगर में नहीं जा सकती। जब व्यापारी को दया आई, उसको 1 रोटी कुतिया को खाने को दे दिया। कुतिया पलक झपक में रोटियां चट कर देती है, लेकिन वो अभी भी भूख से हवा भर रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, तीसरी और फिर 4 रोटियां कुत्ते को खिला दिया। व्यापारी ने सेठ से कहा कि मैं आपने पुण्य बेचने आया। उसने कहा कि शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी उसकी पुण्य बेचने के लिए, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ का देखा, वो व्यापारी ने कुत्ते को रोटी खिलाई। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदा जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है। दोस्त, व्यापारी शाम को फिर अपने पुण्य बेचने आए। सेठ ने कहा, आज आपने वो जो यज्ञ किया है, मैं उसके पुण्य लेने जाता है। व्यापारी हंसने लगा, मेरे पास कहाँ यज्ञ लगाने के लिए पैसा होगा। उसने कहा अब कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने आता। सेठ उसे 4 रोटियां बना गई और दूसरे तराजू के एक पकड़े में रखा है, दूसरे पकड़े में उसमें एक पोकली में भरकर हिले ज्वारात रख दिए। पकड़ा हिला तक नहीं। दूसरी पोकली मंगवाई गई, फिर भी पकड़ा नहीं हिला। जब पकड़ा नहीं हिला तो कि व्यापारी ने कहा, सेठ मैं पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलेना शुरू हो जाए। जहाँ उसने कुतिया को रोटी डाली सी, वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाई और साथ में रखकर गांठ बांधी ताकि पुण्य बेचकर कितने पैसा लिया। कि उसने थैली दिखाई कि इसे भोजन के बाद रात ही खोलेंगे, लेकिन उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी है उसको सब्र नहीं हो रहा था। पत्नी ने जाते ही उसने थैली खोली। थैली हीरे ज्वारातों से भरी थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्य का इतना अच्छा मोल किसने दिया, इतने हीरे ज्वारात कहाँ से आई। व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेदान कर ताने तो नहीं मार रही, लेकिन उसके चेहरे के चमक से ऐसा नहीं लग रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ हीरे ज्वारात। पत्नी ने लाकर पुकली उसके सामने उड़ती, उसमें से बेश कीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह दिया। फिर उसने पत्नी को सारे बात बता दी। पत्नी को पछता हुआ कि उसने अपने पति को जबरदस्त पुण्य बेचने के लिए भेज दी। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश किया। दोनों ने तय किया कि वो अब इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में वो सबसे ज्यादा आपकी उसी गुण को परखते हैं जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जानते हैं तो ईश्वर वो गुण आपने हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे रहे थे। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुई कि ईश्वर उस गुण के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश में लग जाती है। इसीलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आपके कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न हो सकती है। ना डरे मन दुनिया से, यहाँ किसी के जाने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो हमने खोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, तुम सब कुछ उसी के बस में होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, फेसबुक में, यूट्यूब में शेयर कर दो। लोग भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। और आप अपने जीवन में क्या क्या अच्छा कार्य करते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद।